गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। टॉपिक चल रहा है लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आज मैंने लिया है वो है log i एट बेस i इज इक्वल्स टू 4m प्लस 1 डिवाइड बाय 4n प्लस 1 वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। m और n क्या यहाँ पर कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो log लिखा हुआ है वो कैपिटल L से लिखा गया है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि ये log जो है वो जर्नल वैल्यू को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस जर्नल वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें 2n पाई i ऐड कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात, एक फॉर्मूला मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था तो शायद पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास log a है बेस b पर। क्या है? log a है किस बेस पर है? b बेस पर है। तो आप इसे अगर बेस e में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? log a एट बेस e डिवाइड बाय log b एट बेस e। बहुत ही सिंपल है। देखिए, जो ऊपर वाला नंबर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो नीचे वाला यानी कि बेस वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और दोनों ही जगह बेस क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। भाई मेरी बात समझ में आ गई? फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है log 5 एट बेस 6, तो आप किसको क्या लिख सकते हैं? log 5 एट बेस e डिवाइड बाय log 6 एट बेस e। आ गई बात समझ में? तो मैं इस तरह से किसी भी बेस को बेस e में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूं अब। और इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले मैं क्या करूंगा, इसे बेस ई में कन्वर्ट करूंगा। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है? log i बेस i है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बेस जो है वो यहाँ पर क्या हो जाए? e हो जाए, एक्सपोनेंशियल हो जाए। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? log i एट बेस e डिवाइड बाय नीचे वाला i नीचे ले आऊंगा, log i एट बेस e। भाई बात समझ में आ गई क्या? अब तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। इस log को हम प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? log i। अच्छा, बेस e को बार बार लिखते नहीं है। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर बेस जो है वो e ही है। तो अब इस जर्नल वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2n पाई i ऐड करना पड़ेगा। यही मैं डिनोमिनेटर में भी करूंगा। यहाँ पर मैं ये प्रिंसिपल वैल्यू है, इसको जनरल वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं लिखूंगा log i और प्लस यहाँ पर भी 2n पाई i ऐड करूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी ऊपर आप n ले चुके हैं, तो अब नीचे कोई दूसरा नंबर ले लीजिए। तो n की बजाय मैं m ले लेता हूँ, 2m पाई i। आप चाहें तो यहाँ m ले लें, यहाँ n ले लें, या ज़रूरी है कि m और n लें? आप कुछ और दूसरे भी ले सकते थे, k l कुछ भी ले सकते थे। बस आपको बताना क्या है, यहाँ पर n और m ये हैं क्या? ये इंटीजर हैं, ये याद रखिएगा, पूर्णांक हैं ये। ठीक है, अब देखिए ये log i को अभी तक, इससे पिछले पार्ट में भी इस चीज़ को log i को मैंने कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व किया था। अब देखिए यहाँ पर ये जो i है इसको मैं क्या लिखूंगा? e की पावर i पाई बाई 2। आपको याद रखना है i किसके बराबर होता है? e की पावर i पाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं वही लिख दूंगा, log e की पावर i पाई बाई 2 और प्लस आगे क्या है? 2n पाई i अपॉन नीचे कितना है? वही log i को यहाँ पर भी वही लिख दूंगा, i पाई बाई 2 और प्लस 2m पाई i। ठीक है भाई। अच्छा, e की पावर i पाई बाई 2, तो log m की घात n जो होता है वो घात जो होती है आगे आ जाती है, तो i पाई बाई 2 आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? log e, और नीचे बेस क्या है? e। log e बेस e क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। कई बार पहले भी बताया जा चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास आ गया i पाई बाई 2 और प्लस आगे क्या है? 2n पाई i, 2n पाई i अपॉन नीचे क्या है? नीचे भी वही हो जाएगा, i पाई बाई 2, i पाई बाई 2 और प्लस 2m पाई i। ठीक है, यहाँ से मैं i और पाई कॉमन ले सकता हूँ। देखिए पाई i यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, डिनोमिनेटर में भी वही पाई i और पाई i कॉमन है। तो अंश और हर दोनों में से मैं पाई i को कॉमन ले लेता हूँ। पाई i यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/2 प्लस 2n, और नीचे क्या हो गया? पाई i, और यहाँ पर क्या हो गया? 1/2 प्लस 2m। तो मैं इसको और इसको कैंसिल कर दूंगा। अगर यहाँ पर देखिए मुझे क्योंकि 4m प्लस 1 और 4n प्लस 1 लाना है, तो अगर मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूँ
तो ये क्या हो जाएगा 1 2 टू ज़ा 4n, तो इसको मैं लिख लूँगा 1 + 4n डिवाइड बाई 2 अपॉन 1 + 4m डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1 + 4n अपॉन 1 + 4m प्रूव्ड। यही हमको प्रूफ करना था। अब ये टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि जो मैंने प्रूफ किया है वो क्या आ गया है 1 + 4n अपॉन 1 + 4m, और जो प्रूफ करना था वो क्या था 4m + 1 अपॉन 4n + 1। यहाँ न्यूमरेटर में यानी कि अंश में 4m + 1 है और मेरा हर में आया है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जहाँ पर मैंने 2n पाई i ऐड किया था वहाँ पर 2n पाई की जगह पर अगर मैं 2m पाई i ऐड कर देता तो मेरा भी m ऊपर आ जाता है ना। ये तो हमारी मर्ज़ी पर है कि मैं यहाँ पर n ऐड कर रहा हूँ कि m ऐड कर रहा हूँ कि k ऐड कर रहा हूँ कि l ऐड कर रहा हूँ, है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर m और n हैं क्या, इंटीजर्स हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पर m ले लीजिए, यहाँ पर n ले लीजिए, तो सेम टू सेम ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि प्रूव दैट x + ix tan y होल पावर log x sec y माइनस iy इज रियल होगा, यानी कि वास्तविक होगा, ये वास्तविक होगा। व्हेन ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज़ आर कंसीडर्ड, अगर हम इसकी सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करें तो ये जो क्वांटिटी है ये कैसी होगी, रियल होगी, यानी कि ये क्वांटिटी जो है वो कैसी होगी, वास्तविक होगी। अगर हम इसकी सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि अगर हम इसका सिर्फ मूल मान जो है वो लें। मूल मान लेने का मतलब क्या होता है कि जब वो हम लॉग लेते हैं तो लॉग जो है वो स्मॉल l वाला लें। तो अगर मैं सिर्फ स्मॉल l वाला लॉग लूँ यानी कि सिर्फ मूल मान लूँ, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू लें, तो फिर ये क्वांटिटी जो है, ये पूरी क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, वास्तविक होगी, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जब आपको इसमें लॉग लेना हो तो आप स्मॉल l का यूज़ करें लॉग के लिए, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये पूरा का पूरा कैसा आएगा, रियल आएगा। रियल का मतलब इसमें कहीं भी i नहीं आना चाहिए, कोई भी इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। जो गिवन है हमको वो क्या है, x + ix tan y, और इसकी होल पावर कितनी है, log x sec y माइनस iy। तो देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और इसकी पावर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में लिखूँगा तो कैसे, एक्सपोनेंशियल जो पावर्स होती हैं वो आगे आ जाती हैं। तो पावर्स क्या है, log x sec y माइनस iy, x sec y माइनस iy, ये पावर्स जो हैं ये मैंने आगे ले ली हैं। और अब हम क्या लगाते हैं, log, और log कौन सा लेंगे, स्मॉल l वाला, क्योंकि इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है log, और ये जो बेस है वो log के साथ आ जाएगा। तो x + ix tan y, ठीक है भाई, x + ix tan y। भूल तो नहीं गए, वो आपको जो बताया गया था, a की पावर z, a और z दोनों ही क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल। कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल, पहले हम ले लेते हैं पावर z और उसके बाद यहाँ ले लेते हैं log, और जो बेस है वो इसके साथ लगा देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है तो स्मॉल l से log लिखिए, और अगर जर्नल वैल्यू लेनी है तो कैपिटल L से इस log को लिख दीजिए। तो फिलहाल वही मैंने किया है, और मुझसे प्रिंसिपल वैल्यू लेने को कहा था इसलिए मैंने स्मॉल l से log को लिखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, log x + iy या log a + ib का फॉर्मूला याद है, भूल तो नहीं गए, मैंने लिख देता हूँ फिर से। log a + ib का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 log a² + b², यही तो होता है, और प्लस i tan इनवर्स b/a। तो यही फार्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा, log x + i और y, या ये कहें कि log a + i और b मेरे लिए क्या हो जाएगा, x tan y, ठीक है। इसमें मैं फार्मूला लगा दूंगा ये वाला, ओके। इस फार्मूले को मैं मिटा देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, आपको बताने के लिए लिख दिया था मैंने। तो इसमें मैं जब फार्मूला लगाऊंगा तो क्या है, देखिए ये है एक्सपोनेंशियल, और मेरे पास है log
एक्स सेक वाई, एक्स सेक वाई माइनस आई वाई। ओके, ये तो हो गया, इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें, या लिख दें log अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर वाई। वही हो जो 1/2 था ना, वो इधर अंडर रूट लगा दिया है, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस आई टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या होता है बी अपॉन ए, तो बी क्या है एक्स टेन वाई अपॉन ए क्या है एक्स, तो एक्स टेन वाई अपॉन एक्स क्या हो जाएगा टेन वाई रह जाएगा सिर्फ। ओके, टेन इनवर्स टेन वाई, ठीक। और इसे एक अलग ब्रैकेट में ले लीजिए और ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब एक्सपोनेंशियल, इसको अभी ऐसे ही रखेंगे, log एक्स सेक वाई, एक्स सेक वाई माइनस आई वाई, माइनस आई वाई, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, और 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई क्या होता है सेक स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई हो गया। और क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है तो ये क्या हो जाएगा एक्स सेक वाई, एक्स सेक वाई। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर वाई हो जाता है, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई। लेकिन क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है तो ये हो जाएगा एक्स सेक वाई, और प्लस आगे क्या है प्लस आई टेन इनवर्स और टेन वाई, ये टेन इनवर्स और टेन एलिमिनेट हो गए तो ये आई वाई हो गया। ज़रा ध्यान से देखिए ये इन दोनों को, इसको log एक्स सेक वाई माइनस आई वाई, log एक्स सेक वाई प्लस आई वाई। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको a कहूँ और इसको b कहूँ तो ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, ठीक है। तो अगर a माइनस बी और a प्लस बी की मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, इस पर फॉर्मूला अप्लाई किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मतलब क्या हो गया log एक्स एक्स सेक वाई, इसका होल ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये -1 और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल log एक्स सेक वाई, एक्स सेक वाई का होल ऑफ स्क्वायर है, इसका होल ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। ये मेरे पास आ गया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कम्प्लीटली रियल है, पूरी तरह से वास्तविक है, ये है कि नहीं है, क्योंकि ये है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हो गया ई की पावर, अब ई की पावर में क्या आ गया है log एक्स सेक वाई, इसका होल ऑफ स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी कोई आई नहीं है, ये पूरी तरह से कैसा है वास्तविक है। हम लिख सकते हैं विच इज़ कम्प्लीटली रियल, विच इज़ प्योरली रियल, प्योरली रियल, जो कि पूरी तरह से वास्तविक है, और यही हमको प्रूव करना था। चलिए करते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो बहुत ध्यान से करने का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि प्रूव दैट इफ 1 प्लस आई टेन अल्फा होल पावर 1 प्लस आई टेन बीटा कैन हैव रियल वैल्यूज़, अगर इसकी रियल वैल्यूज़ ये हो सकती हैं, वन ऑफ देम इज़ सेक अल्फ़ा होल स्क्वायर, सेक अल्फ़ा होल पावर सेक स्क्वायर बीटा, यानी कि अगर इसकी रियल वैल्यूज़ हो सकती हैं तो उनमें से एक रियल वैल्यू जो है वो क्या होगी सेक अल्फ़ा होल पावर सेक स्क्वायर बीटा होगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर इसको मैं लेकर के चलूँ 1 प्लस आई टेन अल्फ़ा, इसकी होल पावर कितनी है 1 प्लस आई टेन बीटा
और क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी पावर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर वैसे ही मैं इसको लिखूँगा एक्सपोनेंशियल, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी कि 1 + i tan बीटा, इसको मैं आगे ले लूँगा और फिर मैं लगाऊँगा लॉग, ठीक है, लॉग और 1 + i tan अल्फ़ा, ये जो बेस है इसको मैं आगे ले लूँगा 1 + i tan अल्फ़ा, ठीक है, हाँ 1 + i tan अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा, एक बात दिमाग में आ सकती है कि यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक रियल वैल्यू चाहिए, तो सारी वैल्यूज़ यानी कि जनरल वैल्यूज़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ले ली है क्योंकि वैसे भी मुझे सिर्फ एक रियल वैल्यू चाहिए। जनरल का मतलब हम सारी कंसीडर करते हैं, प्रिंसिपल का मतलब जो इनिशियल होती हैं वैल्यूज़ उनको प्रिंसिपल कहा जाता है। तो सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने प्रिंसिपल ले ली है, ठीक। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें log a + ib का सूत्र लगा दूंगा। log a + ib का सूत्र यानी फॉर्मूला क्या था, log √a² + b², वो होता है, आपको याद है, लिख दूँ यहाँ पर। log a + ib का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे तो आप 1/2 लिखें और चाहे ऐसे लिख दें log √a² + b² और प्लस i tan इनवर्स b/a, है ना, बार बार आपको बताया जाता है। और ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट ना लगाना चाहें तो यहाँ पर 1/2 भी लगा सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो अभी इसमें मैं वही फार्मूला लगाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसको थोड़ा पीछे करके लिखता हूँ। एक्सपोनेंशियल, ये क्या है, 1 + i tan बीटा, 1 + i tan बीटा, और इसमें मैंने ये फार्मूला लगाया तो ये हो जाएगा log √a² + b², तो a² का मतलब 1² और प्लस b² का मतलब tan² अल्फ़ा, tan² अल्फ़ा √1 + tan² अल्फ़ा और प्लस i tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स b/a, यानी कि tan अल्फ़ा/1, तो कुल मिला के ये tan अल्फ़ा ही हो जाना है, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक। तो ध्यान दीजिए कि ये क्या हो गया है, एक्सपोनेंशियल 1 + i tan बीटा, 1 + i tan बीटा, साथ में ये log 1 + tan² अल्फ़ा क्या हो जाएगा, sec² अल्फ़ा, और इस पर लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा sec अल्फ़ा, तो ये हो गया log sec अल्फ़ा, और प्लस i tan इनवर्स और tan एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये बचेगा सिर्फ अल्फ़ा, तो ये हो गया प्लस i अल्फ़ा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग कर दीजिए, यानी कि वास्तविक और आभासी भागों को अलग अलग लिख दीजिए। तो एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करिए, 1 की मल्टीप्लाई log sec अल्फ़ा से हो गई, तो ये हो जाएगा log sec अल्फ़ा, 1 की मल्टीप्लाई i अल्फ़ा से हो गई, तो ये हो गया i अल्फ़ा, i tan बीटा की मल्टीप्लाई इससे हो गई, तो ये हो गया i tan बीटा और log sec अल्फ़ा, ठीक है, और फिर i tan बीटा की मल्टीप्लाई i अल्फ़ा से हुई, तो i और i क्या हो जाएगा, i² और अल्फ़ा tan बीटा, i² का मतलब क्या हो गया, -1, तो हम इसको लिखेंगे -अल्फ़ा tan बीटा, ठीक। इसमें वास्तविक और आभासी इनको अलग अलग कर लीजिए, तो ये और ये रियल हैं, वास्तविक हैं, इनको अलग कर लीजिए, और ये जो आभासी i वाले जो हैं आभासी हैं, इनमें से i कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ऊपर का मिटा रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ यहाँ से, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हमको जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि अगर इसकी रियल वैल्यूज़ हो सकती हैं तो उनमें से एक रियल वैल्यू क्या आएगी, sec अल्फ़ा होल पावर sec² बीटा। मेरे पास बुक में है, मैं लिख लूँगा, आप क्वेश्चन यहाँ मैं देख ही लूँगा बुक से, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जगह तो चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इन सब चीज़, और ये मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, 1 + i tan अल्फ़ा होल पावर 1 + i tan बीटा की। तो इसको अब मैं हटा देता हूँ। तो मैंने जो सॉल्व किया है वो क्या है, 1 + i tan अल्फ़ा और इसकी पावर थी 1 + i tan बीटा। इसको मैं सॉल्व कर रहा था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, एक्सपोनेंशियल, और जो रियल पार्ट है वो है log sec अल्फ़ा, log sec अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा tan बीटा, अल्फ़ा tan बीटा, और प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है यानी i वाले जो पार्ट्स हैं उसमें से मैंने i कॉमन लिया, तो ये हो गया अल्फ़ा + tan बीटा, अल्फ़ा + tan बीटा, ओके, ये हमारे पास आ गया है।
मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, इसकी निकाली है। ठीक, अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल क्या मतलब क्या होता है, ई की पावर, यानी ई की पावर में ये है और प्लस ये है। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि अगर ई की पावर m प्लस n होगा तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा ई की पावर m और गुणा ई की पावर n, है ना, मल्टीप्लाई में ऐसे ऐसे ब्रेक कर लेंगे, ई टू दी पावर m मल्टीप्लाई ई टू दी पावर n। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये ई की पावर में आ जाएगा, यानी कि ये तो एक्सपोनेंशियल ही हो जाएगा, ऐसा ही एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, लॉग सेक अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा टेन बीटा, और इसके साथ साथ ई की पावर में मल्टीप्लाई में ई की पावर में क्या आएगा, ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये तो क्योंकि रियल पार्ट रियल है पूरा, इसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते, ई की पावर ये जो है, लेकिन ई टू दी पावर आई थीटा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, अल्फा प्लस टेन बीटा, इसको थोड़ी देर के लिए क्या बोल रहा हूँ, थीटा। तो ये क्या, ई टू दी पावर आई थीटा। तो ई टू दी पावर आई थीटा आयलर फार्मूला आपको पता ही है, बार बार बताया जाता है। ई टू दी पावर आई थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं वही अप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल लॉग सेक अल्फ़ा, जब ज़रूरत होगी तो इसे ई की पावर में लिख लेंगे, माइनस अल्फ़ा टेन बीटा ये, और इसके साथ ये जो ई की पावर आई थीटा है इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। याद रखिए मैं थीटा किसको बोल रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस टेन बीटा को, ई टू दी पावर आई थीटा मैं इसको बोल रहा हूँ, तो इसे क्या लिखूंगा, कॉस थीटा किसको बोला गया है, अल्फ़ा प्लस टेन बीटा को, और प्लस आई साइन बीटा में साइन थीटा, सॉरी, तो थीटा में किसको बोल रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस टेन बीटा को। ओके, अब ध्यान दीजिए हमारे पास ये वैल्यू आई है किसकी, 1 प्लस आई टेन अल्फ़ा होल पावर 1 प्लस आई टेन बीटा। ये मैंने सही लिखा है, इसको मैंने उल्टा तो नहीं लिख लिया है, 1 प्लस आई टेन अल्फ़ा होल पावर आई टेन बीटा। ठीक है, मैं कुछ छोड़कर आया हूँ पीछे, मैंने मल्टीप्लाई जब की थी टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा मैंने छोड़ दिया है, ये गड़बड़ कर दी है। आई कॉमन लूँगा तो अल्फ़ा प्लस टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा है, तो कहाँ पर गड़बड़ हुई है, टेन बीटा के साथ यहाँ क्या लगेगा, लॉग सेक अल्फ़ा लगेगा, वो सही कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आई कॉमन लूँगा तो अल्फ़ा प्लस टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा हो जाएगा। ओके, कोई भी मुझे लग रहा था लॉग सेक अल्फ़ा। ठीक, तो कहाँ छोड़ा मैंने, और कहीं छूट गया है ये, मैंने जब इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आएगा लॉग सेक अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा टेन बीटा। ये तो ठीक है, ये ठीक है, हाँ ठीक, बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ यहाँ पर टेन बीटा के साथ आपको क्या लगा देना है, लॉग सेक अल्फ़ा लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब मैं इसको कॉस में लिखूँगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, कॉस अल्फ़ा प्लस टेन बीटा और साथ में क्या आ जाएगा, लॉग सेक अल्फ़ा। ठीक है भाई, और प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा और लॉग सेक अल्फ़ा। ओके, लॉग सेक अल्फ़ा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कहा गया था कि अगर इसकी वैल्यूज़ जो है वो रियल हों, तो रियल वैल्यूज़ होने के लिए इसकी वैल्यू मैंने निकाली, ये आई है, देखिए ये तो पूरा रियल ही है ना, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, इससे हो रही है, और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो रही है। रियल होने का मतलब ये है कि इमेजनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। इमेजनरी पार्ट है क्या, आई के साथ देखिए साइन अल्फ़ा टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा, ये चीज़ जो है आई के साथ में जो है ये ज़ीरो होना चाहिए। तो इसकी रियल वैल्यू तभी हो सकती है जब ये ज़ीरो हो जाए, इसका इमेजनरी पार्ट। भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कैसे हो सकता है, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो ये वास्तविक कब होगा, पूर्णतः वास्तविक कब होगा, ये कम्प्लीटली प्योरली रियल कब होगा, जब इसका इमेजनरी पार्ट b जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये प्योरली रियल कब होगा, जब इसका इमेजनरी पार्ट जो है ये ज़ीरो हो जाए। तो हम इसको ज़ीरो लेंगे अब, ठीक है, इसको क्या करेंगे, ज़ीरो ले लेंगे। तो आप इसे इस तरह से लिख लीजिए, इफ़, या ये कहें
1 प्लस, ये किसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, 1 प्लस टेन अल्फा होल पावर 1 प्लस आई टेन बीटा। तो मैं लिखूँगा 1 प्लस आई टेन अल्फा होल पावर 1 प्लस आई टेन बीटा कैन हैव रियल वैल्यूज़, यानी कि इसके वास्तविक मान हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, इफ़, यदि, कब हो सकते हैं, अगर इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो हो जाए, यानी कि क्या ज़ीरो हो जाए, साइन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा, टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा, ये जो है अगर ज़ीरो हो जाए। अब बताओ साइन का मान ज़ीरो कब होता है, साइन थीटा ज़ीरो कब होता है, जब थीटा ज़ीरो हो, और थीटा मेरे लिए क्या है ये, यानी कि ये ज़ीरो होना चाहिए। तो आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा बराबर ज़ीरो। अच्छा, ये ज़ीरो होने का मतलब ये कि अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा इक्वल आएगा माइनस टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा के। तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा का मान निकला है। ठीक है, इसको देखिए ऐसे ही लिखेंगे, इसको मैं नहीं हटा रहा हूँ, इसको ऐसे ही लिखा रहने, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको समझाने के लिए। तो मेरे पास अल्फ़ा का मान कितना आ गया है, यहीं पर लिख देता हूँ आगे को। अल्फ़ा का मान जो आ गया है वो क्या आ गया है, माइनस टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा, टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा। इसको याद रखिएगा, ये अल्फ़ा का मान है। ठीक, अब समझिए बात को, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे थे 1 प्लस आई टेन अल्फ़ा होल पावर 1 प्लस आई टेन अल्फ़ा। इसका मान क्या आया था, एक्सपोनेंशियल दिस कॉस अल्फ़ा प्लस टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा, इसका मान ये आया था। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसका मान रियल होगा। कब रियल होगा, जब ये साइन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ये जो है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। और ये ज़ीरो कब होगा, जब इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी, है ना। ये अल्फ़ा प्लस टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक, तो अगर मैं इसकी जगह पर अल्फ़ा प्लस टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा की जगह ज़ीरो रख दूँ तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए नाउ 1 प्लस आई टेन अल्फ़ा होल पावर 1 प्लस आई टेन बीटा बराबर क्या आ गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल क्या है, लॉग सेक अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा टेन बीटा, और रियल होने के लिए इसका मान ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि ये क्या होना चाहिए, कॉस ज़ीरो प्लस आई साइन ज़ीरो, क्योंकि ये पूरा क्या होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर ये जो है अल्फ़ा प्लस टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा, ये पूरा क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कॉस ज़ीरो प्लस आई साइन ज़ीरो। अगर ऐसा होगा तो ये वास्तविक होगा। अच्छा, कॉस ज़ीरो का मान कितना होता है, 1, और साइन ज़ीरो का मान होता है 0, तो ये पूरा 0, ये है 1, तो 1 की सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास, क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल लॉग सेक अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा टेन बीटा। ठीक, अच्छा, और अगर ऐसा होता है, अगर ये चीज़ 0 के बराबर होती है तो अल्फ़ा किसके बराबर होता है, माइनस टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा। तो यहाँ अल्फ़ा का मान रख दीजिए, अल्फ़ा की जगह पर आप क्या रखेंगे, ध्यान दीजिए, अब अल्फ़ा की जगह पर आप क्या रख रहे हैं भाई, अगर मैं इसको 0 लूँगा तो अल्फ़ा क्या निकल के आएगा, माइनस टेन बीटा। तो यानी कि इस वक्त अल्फ़ा जो है वो क्या है, माइनस टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा है। तो इसको मैं लिख लूँगा एक्सपोनेंशियल लॉग सेक अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जगह अगर मैं अल्फ़ा के प्लेस पर क्या रखूँगा, माइनस टेन बीटा लॉग सेक अल्फ़ा ये रखूँगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टेन बीटा, एक टेन बीटा ये और एक टेन बीटा ये, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर बीटा और लॉग सेक अल्फ़ा। भाई मैंने क्या किया, अल्फ़ा का मान ये वाला उठा करके यहाँ रख दिया, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी है। अब ध्यान दीजिए, लॉग सेक अल्फ़ा ये भी है, लॉग सेक अल्फ़ा ये भी है, तो लॉग सेक अल्फ़ा मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा, एक्सपोनेंशियल लॉग सेक अल्फ़ा ये मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, सॉरी बीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर बीटा, कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर बीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर बीटा। ये मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंशियल, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर बीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है लॉग
सेक अल्फ़ा। और देखिए m log n, तो ये जो होता है ये कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है, तो इसको मैं लिखूँगा एक्सपोनेंशियल, ऊपर का हटा देता हूँ मैं, इसको मैं लिखूँ, ये किसकी वैल्यू निकल रही थी, इसी की वैल्यू निकल रही थी, 1 + i tan अल्फ़ा की वैल्यू निकल रही है। क्या वैल्यू निकल रही है, एक्सपोनेंशियल सेक स्क्वायर बीटा। देखिए ऐसा लिखा हो अगर m log n, तो ये जो m है ये यहाँ से उठ के पावर में चला जाता है ना, n⁻m कर सकते हैं, तो ठीक वैसे ही ये जो सेक स्क्वायर बीटा है इसको यहाँ उठा करके सेक अल्फ़ा की पावर में लिख देंगे। तो हम इसको लिखेंगे log सेक अल्फ़ा की पावर मैंने लगा दी है क्या, सेक स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर बीटा। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर, तो e की पावर क्या है, लॉग, e की पावर लॉग, और यहाँ पर क्या है सेक अल्फ़ा और पावर सेक स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर बीटा। तो डायरेक्ट e⁻ log m की वैल्यू क्या होती है, m आ जाती है, क्योंकि e की पावर में log हो तो log के साथ जो होता है वही मान आ जाता है। इसका मतलब इसका मान आ गया सेक अल्फ़ा होल पावर सेक स्क्वायर बीटा। ठीक, प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था भाई। अगर ये बात समझ में नहीं हो तो एक बार दोबारा आप सुन लीजिए। अगर e की पावर में log लगा है तो log के साथ जो भी होगा वही उसका मान होगा। फिर से समझ लीजिए, अगर e की पावर में log लगा है और log के साथ यहाँ पर x लिखा हुआ है तो e⁻ log x का मान x होता है। फिर से समझ लीजिए, e की पावर में log है और log के साथ जो भी लिखा है k लिखा है तो इसका मान जस्ट क्या होगा, k होगा। तो e की पावर में log लगा है और log के साथ जो भी लिखा हुआ है वही उसका मान होगा, इसलिए इसका मान हो गया है सेक अल्फ़ा होल पावर सेक स्क्वायर बीटा। कब होगा ऐसा, जब इसका मान वास्तविक हो सकता है। ओके, तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आज आपको पढ़ाए गए वो समझ में आए होंगे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।